लीजिए बाबू, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है बाबू, ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बाबू क्या, जीरोज कॉमन क्या है बाबू, यहाँ b है x है, तो अगर bx को कॉमन निकाल लेंगे बाबू तो क्या बचेगा, x माइनस b बचेगा, और c को कॉमन निकाल लेंगे बाबू, c को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस ac। क्वेश्चन तो सही है बाबू, गलत नहीं है। सॉरी, ये प्लस बी स्क्वायर होगा, कह रहे कहा होगा, ये प्लस बी स्क्वायर है ना, तो सी कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। मेरे को लग रहा था गलत क्यों हो रहा है, क्वेश्चन तो सही है। अब देखा वो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी। द zeros of fx are given by fx इक्वल टू 0, तो ax प्लस बी और bx माइनस सी इक्वल टू ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस बी, bx माइनस सी इक्वल टू 0, bx इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी अपॉन बी, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और बीटा इक्वल टू सी बाई बी। अब जीरोज फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया बाबू, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। तो देखिए बाबू, एक्स यहाँ भी प्रेजेंट था, एक्स यहाँ भी प्रेजेंट था, बी यहाँ भी प्रेजेंट था, बी फर्स्ट टर्म में भी प्रेजेंट था, तो हमने बी एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग में ए एक्स रह गया, और यहाँ पे डबल बी थे तो सिंगल बी हो गया। फिर यहाँ भी सी प्रेजेंट था और यहाँ सी प्रेजेंट था, जो अंडरलाइन है उसे कॉमन किया गया बाबू, अंडरलाइन वाले वर्ड को क्या किया गया है, कॉमन किया गया, तो जो डबल था वो सिंगल हो गया और जो सिंगल थे वो सिंपली बाहर आ गए। तो क्या बचे, एक्स प्लस बी। देखो माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ब्रैकेट के अंदर लेकर गए, तो देखो जब ब्रैकेट के अंदर लेकर जाते हैं तो फंक्शन को, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जीरो होने के लिए इफेक्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो जीरो होना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नजरअंदाज मत करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the quadratic polynomial,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन अपॉन बीटा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ दिया गया है कि अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। Since alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब बताओ, अल्फा और बीटा है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करें बाबू, अल्फा और बीटा जीरो दिया हुआ है ना, तो देखो बाबू, अगर जीरो दिया हुआ अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम पढ़ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है, बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस पी अपॉन 1 पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बाबू, सी बाई ए, तो क्यू अपॉन 1 क्या दे देगा, क्यू दे देगा। कोई दिक्कत? हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हम लिख दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फार्मूला होता है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, 2 इंटू बीटा कितना है, क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 2क्यू। तो बाबू यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का, तो लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड में देखिए वो क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो बीटा प्लस क्या दे देगा, अल्फा, और इसी को अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है, पी है बाबू, बीटा कितना है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू है, तो क्या आ गया, पी अपॉन क्यू आ गया। तो हमें क्या करना था बाबू, फाइंड आउट करना था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू। अब कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f(x) equal to x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta equal to 1. Find the value of k. Find the value of k. k का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू। तो अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, और सिंस
alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial. अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है। आप बताइए बाबू सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं क्या कि अल्फा बीटा क्या है? जीरो ही है। तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस 5/1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है तो 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा c/a तो k/1 बराबर k। अब बताइए बाबू हमें गिवन क्या है? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और एक गिवन है और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, गिवन है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है बाबू? 5 है ना? ठीक है बाबू, क्या है? 5 है। ध्यान दीजिए बाबू इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू 6 अल्फा इक्वल टू कितना? 6/2 इक्वल टू 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना? 1। 3 माइनस बीटा इक्वल टू कितना? 1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा यानी 2 इक्वल टू क्या आ गया? बीटा। अब देखिए बाबू के का वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या? के। तो के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 3 बीटा 2 क्या दे देगा? 6। के का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के प्लस के दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दिया हुआ है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4. Find the value of k. Then find the value of k. k का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू। तो ध्यान रखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बाबू? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे। Since alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल टू कितना है बाबू? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे देगा बाबू? माइनस बी अपॉन ए माइनस 5/2। अल्फा इंटू बीटा क्या दे देगा? c/a इक्वल टू k अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, हमें गिवन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो हम 21/4 गिवन है। अब हम अरेंज कर दे सकते हैं बाबू इसको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 कर दे सकते हैं। इसे हम लिख दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा को क्या होगा? माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है? k/2 है इक्वल टू 21/4। तो 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब देखो बाबू 25 डायरेक्ट कर देते हैं। k/2 इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4। तो 25 नीचे लिख देते हैं। k/2 इक्वल टू 25 माइनस 21/4। तो k/2 इक्वल टू कितना? 4/4। तो 4 से 4 कैंसल, तो 1। तो k का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। तो देखो बाबू, हम अल्फा बीटा को क्या किए? हम 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो देखो, अगर 2 अल्फा में से अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट होगा, 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा बीटा मिल जाएगा। और इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा भी नहीं, तो इसी के लिए हम क्या किए? 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट किया और इसे हम a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर राइट कर दिया। a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिया। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा का। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड ए quadratic polynomial whose sum and product of zeros product of zeros are sum and product of zeros are 1/4, -1। सेकंड में क्या है बाबू? √2, 1/3 है। अब क्या करना है बाबू? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? सम दिया गया है। तो देखो बाबू, सॉल्यूशन में लिखो
बिनो डॉट क्या जानते हैं बाबू, बिनो डॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of its zeros are its zeros are given by, तो देखो आप अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है -1। तब बताइए अगर ये दिया गया है बाबू तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आर एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो के एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना -1। तो एफ एक्स क्या दे देगा बाबू, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, और पुट के इक्वल टू क्या ले लेंगे, कोई रियल नंबर है 1 ले लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या फाइंड आउट हो गया बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था ना बाबू। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या देखोगे सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में सब क्या रहेगा सेम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √2, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/3। अब क्या सम तो सेम है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। अब क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन है बाबू, इन्हें की फर्स्ट क्वेश्चन देके कर देना। ये सेकंड क्वेश्चन हम बता दिए डायरेक्ट। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस √x प्लस 1/3। अब के इक्वल टू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, पुट के इक्वल टू 1, एनी रियल नंबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये क्या करना था, पुट करना था। अब आगे लिखो बाबू, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the
zeros of the quadratic polynomial zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square plus x minus 2. X minus 2. Find the value of one upon alpha minus one upon beta. Alpha, since alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, क्या है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा, तो एफ एक्स क्या गिवन है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तब बताओ बाबू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 1 अपॉन 1 यानी माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अगर हम बाबू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो अगर हम 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा कर दें तो एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा, अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। हमें अल्फा माइनस बीटा का तो वैल्यू नहीं फाइंड आउट है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का दी होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला ही होता है बाबू, इसको याद रख लीजिएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 2, तो 1 प्लस 8 क्या दे देगा, 9। तो अल्फा माइनस बीटा क्या देगा, प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना 9 का, तो प्लस माइनस 3 दे देगा। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो आप अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या ले लो, प्लस 3 ले लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। कोई दिक्कत है नहीं। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आया था, 3 आया था। अब बताइए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 3 आया था ना, हाँ। तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, अल्फा बीटा। तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब बताइए बाबू माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, 3, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था इक्वेशन से, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आया था